वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कला नंदना जहलुम अहमद तारीखी अल बैरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह किया। सयाहत सबसे ज्यादा रोजगार देती है। अपनी सकाफत को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाना जरूरी है। सारे इलाके में तब्दीली लाएंगे जो पूरी दुनिया तक जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की मकामी अफराद से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी भी साथ मौजूद। सेनेट इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी। सियासी मुलाकातें और जोड़ तोड़ उरूज पर पीटीआई ने अराकीन के एतराज़ात दूर करने की ठान ली। अराकीन सिंध असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना, पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी, सेनेट उम्मीदवार फैसल वावडा और दीगर रहनुमा शरीक। अराकीन को सेनेट इलेक्शन पर एतमाद में लिया, पार्टी से वफादारी कायम रखने की हिदायत की। वक्त कम, मुकाबला सख्त। अपोजिशन भी सेनेट इलेक्शन के लिए सरगर्म। आसिफ जरदारी का साबिक वफाकी वजीर सरदार उमर गोरगेज से राब्ता। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी के लिए सूबे में राबितों का टास्क भी सौंप दिया। आसिफ जरदारी की आज रात कराची से इस्लामाबाद रवानगी भी मुतवक्के। पार्टी अराकीन और सियासी शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सूरत हाल गंभीर, अपसेट होने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भी कोयटा में डेरे। इत्तेहादियों समेत अरकान असम्बली से मुलाकातें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमात ANP में मामलात तय पा गए। अपोजिशन जमातों की भी तगोदो। सबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल की PTI रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात। अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई की भी बैठक हुई। हमजा शहबाज की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए क्या होता है सब देख लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की शकरगढ़ में गुफ्तगू। मजीद बोले, हमारी जंग इक्तदार की नहीं, निज़ाम की दुरुस्तगी की है। ये निज़ाम की नाकामी है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम जारी है। दफ्तरों में या बैकडोर डील के जमाने गए। लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। अददी बुनियाद पर PTI सेनेट में अक्सरियत हासिल करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया गुफ्तगू। कहा, पंजाब में हमारी 6 और नून लीग की 5 सीटें ही बनती थी। इस्लामाबाद से हफीज शेख की जीत का दावा। अपोजिशन मुल्की मफादात के मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। अवाम नाक़िबत अंदेश अनासिर के झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, इमरान खान करप्शन जैसे नासूर से लड़ रहे हैं। 11 जमातें मिलकर भी वज़ीर आज़म का मुकाबला नहीं कर सकती। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। न्यू MA जिनाह रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, हक दो कराची तहरीक आगे बढ़ रही है। शहर के मंसूबे नामुकम्मल रखे गए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनती है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में सियासी पावर शो के लिए तैयार। PSP के सोहराब गोट में जलसा, तैयारियां मुकम्मल। अनीस कायम खानी ने जलसा गाह का मुआयना किया। कारकुनों की आमद शुरू हो गई। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। PSL 6 में आज तगड़ा जोड़। आमने सामने होंगे कराची और लाहौर। कलंदर्स और किंग्स का हाई वोल्टेज मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। स्टार्स खिलाड़ियों से सजी दोनों टीम्स जीत के लिए पुरअज़्म। कराची और लाहौर की टीम्स इवेंट में 3 मैचेस खेलकर 2-2 मैचेस जीत चुकी हैं।
पाकिस्तान ने भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के लिए ICC से तहरीरी जमानत मांग ली। चेयरमैन एहसान मानी का कहना है खिलाड़ियों, मीडिया और शायकीन सबके लिए वीजा और तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। मजीद बोले, फिलहाल रवां साल एशिया कप का इनेकाद मुमकिन नहीं, 2023 तक मुलतवी करना पड़ेगा। PCB ने 6 क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड्स की मंजूरी दे दी। ओगरा आवाम पर बड़ा पेट्रोल गिराने को तैयार। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 7 पैसे लीटर इजाफे की समरी अरसाल। डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से करेगी। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। अब हर प्रॉपर्टी डीलर को FBR के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। FBR की जानिब से 22,000 प्रॉपर्टी एजेंट्स को नोटिस मौसूल। हुकाम के मुताबिक रजिस्टर्ड एजेंट्स को क्लाइंट का मुकम्मल प्रोफाइल टैक्स हुकाम को पेश करना होगा। रजिस्ट्रेशन का मकसद मशकूक बैंक तरसलात का सुराग लगाना है। और वादी सवात के पुरफजा मकाम गबीन जब्बा में कल्चरल मेला सजा तो इलाके की रंगीनियां बढ़ गई। मेले में स्नो स्कीइंग, जूडो और रस्साकशी के मुकाबले, मौसीकी की धुनों ने महफिल गरमा दी। मकामी अफराद के साथ सयाहों ने भी खूब एंजॉय किया। मेरी कौम भी जो सुन रही है सबके लिए, देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि जो अपनी पुरानी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तारीख़ी जगह हैं, ये क्यों ज़रूरी है इनको हमें प्रोटेक्ट करना, इनकी हिफाजत क्यों ज़रूरी है। एक तो आपकी हमारी सब की आने वाली नस्लों को पता तो चले कि तारीख़ थी क्या। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो अपनी पिछली तारीख़ का मुआवजा नहीं सही मायने में करती, मुआवजा नहीं करती। तो कुरान शरीफ के अंदर हमें बार बार जो कुरान में अल्लाह पुराने ज़माने की बताते हैं कि किस ज़माने में क्या हुआ, हमें नसीहत देने के लिए कि आगे ये अच्छा है, ये बुरा है, आगे हमने अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। तो जितनी भी ये आजकल जो कौमें आगे निकल गई हैं, हर कौम अपने पुराने अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स को, अपने और जो आर्कियोलॉजी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर अल-बरूनी का जिधर ऑब्जर्वेटरी थी, उसके साथ जो नंदना फोर्ट है, इसका भी किसी ने, हमारे लोगों ने, किसी ने एक्सकवेशन नहीं की। एक्सकवेशन वो होती है जो कि ये समद इनकी खुदाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना पुराना है। सारी मॉडर्न जितने भी एडवांस्ड मुल्क हैं यूरोप में, सब अपना मुसलसल चीज़ें निकालते रहते हैं कि कितनी पुराने ज़माने में किस तरह लोग रहते थे। तो ये सारी दुनिया करती है।